विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो बुद्धि के अष्टविध भाव बताए गए पूर्व में, धर्म अधर्म आदि के रूप में, अब उन्हीं बुद्धि का विस्तार से बता रहे हैं कि ये बुद्धि का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। वैसे बुद्धि का विस्तार तो अनंत है, परंतु फिर भी यह बुद्धि के कुछ भेद बता करके, जिसे बुद्धि सर्ग के नाम से जाना जाता है, उस बुद्धि सर्ग का निरूपण कारिकाकार ने किया था पूर्व में। उसी कारिका को पुनः हम पढ़ रहे हैं। कारिका संख्या 46 है, जिसमें बुद्धि सर्ग अर्थात प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय कहते हैं बुद्धि को, ज्ञान को, उसका वर्णन 50 भेदों में कर रहे हैं और कह रहे हैं एष प्रत्यसर्गो विपर्याशक्ति तुष्टि सिद्धाख्यः गुण वैषम्य विमर्दा तस्य च भेदास्तु 50। करें कि यह जो बुद्धि प्रत्यय है, एष प्रत्यय सर्ग, ये बुद्धि का सर्ग सृष्टि यानी कि विस्तार, वह मुख्य रूप से 4 में है: विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। और इनके भेद का कारण है गुण वैषम्य विमर्दात। गुणों का परस्पर वैषम्य है, न्यूनाधिकता रूप जो अनुपात है, और उसी में परस्पर मिल करके अन्योन्यान आश्रित होकर के एक दूसरे से गुण विमर्द भाव को प्राप्त होते हैं। अर्थात वो गुण आपस में मिल करके थोड़े थोड़े अनुपात में जब भिन्नता होती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें भेद होने लगते हैं। तो गुणों के विमर्द के भेद से बुद्धि में जब सत्व रज तम की न्यूनताधिकता होती है, ऊपर नीचे अनुपात होता है, तो ये 4 बुद्धि के भेद हो जाते हैं, जिसमें विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4 भेद है। और इसमें बुद्धि आदि के भी, विपर्य आदि के भी भेद बताए गए हैं कि विपर्य 5 प्रकार का, सिद्धि 8 प्रकार का, तुष्टि 9 प्रकार की और अशक्ति 28 प्रकार की। उसी को आगे वर्णन करते हुए ये 50 के भेद बता रहे हैं विस्तार से। कारिका संख्या 47 में पंच विपर्य भेदाः भवन्त्यशक्तिस्तु कर्ण वैकल्यात् 28 भेदा तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धिः। पंच विपर्य भेदाः, विपर्य के 5 भेद। विपर्य मिथ्या ज्ञानम, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा जाता है। विपर्य के 5 भेद हैं। और अशक्ति जो कर्ण वैकल्य के भेद से 28 प्रकार की हैं, और तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की है। अब कौन कौन सी है इसका वर्णन आगे कर रहे हैं कारिका संख्या 48 में। भेदस्तमसो अष्टविधो मोहस्य च 10 विधो महामोहः तामिस्रो 18 तथा भवन्त्यन्धतामिस्रः। विपर्य का अंतर्भेद कर रहे हैं। मुख्य रूप से विपर्य के 5 भेद होते हैं, जिसे श्याम पट्ट पर दिखाया गया है: तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र। इसी को योग की भाषा में कहा जाए तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कहा जाता है। और इसके भी अवान्तर भेद करते हैं कारिकाकार ने। इसके भी, विपर्य के भी अवान्तर, यानी कि मुख्य रूप से 5 विभाग तो है, लेकिन इसके भी अवान्तर विभाग और कर देते हैं, तो ये और विस्तार रूप ले लेता है। और इसके क्या हैं तो तम जो है पहला, यानी कि अविद्या। तमसा भेद अष्टविधः, तम के 8 भेद हैं, यानी कि अविद्या के 8 भेद हैं। वो अविद्या का स्वरूप क्या है कि जो जिसका स्वरूप नहीं है, अनित्य सूचि दुखनात्मक सूचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या, जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो जैसा नहीं है उसको ऐसा जान जाना, नित्य को अनित्य जानना, अनित्य को नित्य जानना, सुख को दुख जानना, दुख को सुख जानना, अपवित्र को पवित्र जानना, पवित्र को अपवित्र जानना। इस प्रकार के जो स्वभाव वाले हैं, स्वरूप वाले हैं, लक्षण वाले हैं, उसको अविद्या कहा जाता है। तो वह अविद्या जिसको तम शब्द से यहाँ पर कहा गया कारिकाकार के द्वारा, वह तम के भी 8 भेद हैं। यानी कि 8 प्रकार से हमें
अज्ञान होता है। वो 8 प्रकार जो है बुद्धि आदि के भेद से जो प्रकृति के विकार हैं, महतत्व, अहंकार, मन, पंचतन्मात्र, ये बुद्धि के जो है भेद हैं। या तो उसको जो है प्रकृति कहिए, प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंचतन्मात्र, ये 8 हैं। इन 8 में जब आत्मबुद्धि हो जाती है, इन 8 को ही जब व्यक्ति अपना स्वरूप समझ लेता है, आत्मा मान लेता है कि पंचतन्मात्र ही आत्मा है, अथवा अहंकार ही आत्मा है, अथवा बुद्धि ही आत्मा है, अथवा प्रकृति ही आत्मा है, इस प्रकार से जब उसको अविद्या हो जाती है, जो जिसका स्वरूप नहीं है उसी को आत्मा यानी कि अनात्म तत्व को आत्म तत्व समझ लेता है कि मैं ही हूँ, प्रकृति मैं हूँ, अथवा अहंकार मैं हूँ, अथवा बुद्धि मैं हूँ, अथवा पंच तन्मात्र जिसमें रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र, ये मैं हूँ, यही मेरा रूप है। इस प्रकार से जो तम अर्थात अविद्या के 8 भेद हो जाते हैं। तमसा भेद अष्टविध और मोहस्य च, यानी कि अविद्या और अस्मिता, अस्मिता को मोह सबसे यहाँ पर कहा गया है, मोह के भी 8 भेद हो जाते हैं। यानी कि अस्मिता जो अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य हैं, अणिमा गरिमा आदि जो अष्ट ऐश्वर्य हैं, 8 सिद्धियां हैं, उन 8 सिद्धियों में आसक्त होकर के और वही अपना स्वरूप मान लेता है व्यक्ति, योगी या देव, ऋषि आदि जो भी आत्मा का है, जो दिव्य आत्माएं हैं, सत्व प्रधान आत्मा है, जिनको वो सिद्धियां प्राप्त हैं, तो वो उन्हीं में अपना रूप मान लेती है। एक तो हमारे जैसे लोग जो है, सामान्य लोग, वो तो या तो शरीर में या पंचभूतों के जो मुख्य सूक्ष्म भूत हैं तन्मात्र, उसमें आत्मबुद्धि कर ले, अथवा अधिक से अधिक बुद्धि में कर ले, अहंकार में कर ले, उससे भी ज़्यादा हो तो प्रकृति में कर ले। तो ये तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए है, लेकिन देवों को और ऋषियों को जो सिद्ध हैं, उनको भी इन सिद्धियों में आत्मभाव हो जाता है। उसी को अस्मिता कहते हैं कि दोनों को एकात्म होकर के अलग अनुभव न करना, सिद्धियों से मैं भिन्न हो ऐसा न करके सिद्धि रूप मान लेना, ये अस्मिता है, जिसको मोह शब्द से कहा गया है। तो मोहस्य च यानी कि अष्टविध तमसा मोहस्य च, तम यानी कि अविद्या भी 8 प्रकार की और अस्मिता भी 8 प्रकार की। तो ये 5 जो विपर्य के भेद हैं उसी के भेद बता रहे हैं। इसके भेद करते हुए 8 भेद कर दिए अविद्या के और 8 भेद अस्मिता के। और इसी प्रकार से जो महामोह, तम, मोह और महामोह, अविद्या, अस्मिता और राग। राग के कितने भेद है? 10 विधा। राग 10 प्रकार का होता है। 5 विषयों में राग होता है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। दिव्य अदिव्य के भेद से इसके 10 भेद हो जाते हैं। यानी कि मनुष्यों के जो विषय हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, वो अदिव्य कहलाते हैं, और देवों के जो विषय होते हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, वो दिव्य कहलाते हैं। तो दिव्य और अदिव्य के भेद से 10 प्रकार के ये विषय हो गए, और इनमें जो है जीव आसक्त हो जाता है, उसी को राग कहते हैं। तो ये जो है महामोह कहा इसको, अथवा राग, ये 10 प्रकार का होता है। तो महामोह 10 विधा, तामिश्रः तथा अंधतामिश्रः 18 भवति। ये तामिश्र और अंधतामिश्र यानी कि द्वेष और अभिनिवेश, ये 18 प्रकार का होता है। 18 प्रकार पूर्व में ही लेंगे। दिव्य अदिव्य के भेद से जो 10 विषय हैं वो 10 हो गए, और 8 जो हैं सिद्धियां हैं अणिमादि, तो 18। उन 18 में यदि प्रतिकूल भावना हो जाए तो द्वेष होता है। उन 18 में यदि प्रतिकूल भावना हो जाए, कोई उसके प्रतिबंधक उपस्थित हो जाए, तो उसमें एक प्रतिकूल भावना होती है, उसी को द्वेष कहते हैं। तो 18 प्रकार से द्वेष हो सकता है, और इन्हीं 18 प्रकार में मृत्यु का भय बना रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमसे छीन आ जाए, ये सिद्धियां हमसे हट जाए, मैं न रहूं, ऐसा ना हो जाए। इस प्रकार से 18 प्रकार से जो है अभिनिवेश यानी कि मृत्यु का भय, इनसे छूटने का भय भी हो जाता है। तो इस प्रकार से 18, 18, 10 और 8, 8 ऐसे करके 62 भेद हो जाते हैं। यानी कि विपर्य के कुल मिलाकर के यदि अवान्तर भेद करें तो 62 भेद हो जाते हैं, और उसके भी अवान्तर भेद करें तो अनंत हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा विस्तार करके दिखाया कि बुद्धि कहाँ तक उलझी हुई है, इसका विस्तार कहाँ तक है। तो इस प्रकार से केवल विपर्य के भेद किए। बुद्धि सर्ग में पहला सर्ग जो है वो विपर्य का है, उसी के 62 भेद कर दिए। तो 8 के रूप में 8 भेद हो गए अविद्या अस्मिता के, 10 भेद हो गए राग के,
और 18 भेद हो गए द्वेष के और 18 भेद हो गए अभिनिवेश के। तो इस प्रकार से 8, 8, 10, 18, 18 ऐसा करके 62 भेद हो जाते हैं विपर्य के केवल। तो ये पहला विभाग था विपर्य। अब दूसरा जो है अशक्ति है। हमने श्याम पट्ट पर जो लिखा है थोड़ा सा क्रम भेद कर दिया है, क्योंकि अशक्ति को समझाने के लिए पहले तुष्टि और सिद्धि को समझाना पड़ता है। इस कारण से समझाने के दृष्टिकोण से हमने क्रम का अतिक्रमण करके अशक्ति को बाद में लिखा है। पहले विपर्य, फिर तुष्टि, सिद्धि और फिर अशक्ति लिखा है। तो यहाँ पर अशक्ति के क्रम से ग्रंथ चल रहा है, तो अशक्ति को बता रहे हैं कि 28 प्रकार की अशक्ति होती है। और वो कह रहे हैं 49 नंबर कारिका में, एकादश इंद्रिय वधाः सह बुद्धि वधैरशक्तिरुदिष्टा 17 वधा बुद्धेर्विपर्या तुष्टि सिद्धीनाम। कहने की एकादश इंद्रिय वधाः और बुद्धि वधै सह अशक्ति उदिष्टा तुष्टि सिद्धि नाम विपर्यात बुद्धि 17 वधा। कह रहे हैं कि ये 28 प्रकार के अशक्ति होते हैं। अशक्ति मतलब शक्ति, सामर्थ्य का न होना, क्योंकि योग मार्ग में, साधना मार्ग में सामर्थ्य का न होना ये भी एक बड़ी बाधा है। भाई सामर्थ्य ही नहीं है, सुनने, समझने, सोचने आदि का सामर्थ्य ही नहीं है। तो जब तक सामर्थ्य नहीं है तब तक वो व्यक्ति तत्वज्ञान की प्राप्ति करने में कैसे समर्थ हो सकता है। तो असमर्थता जो है वो 28 प्रकार से असमर्थता हो सकती है साधक के अंदर, और वो बाधक है, कहीं ना कहीं उसको रोकती है तत्व ज्ञान से। जिसमें एकादश इंद्रिय वध है, 11 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और मन, ये एकादश हैं। इनका वध हो जाए, वध का मतलब कि इनका हान हो जाए, किसी प्रकार दुर्भाग्यवश जो है ये कार्य करना बंद कर दे, तो 11 प्रकार से असमर्थता आ जाती है। जैसे घ्राण हो जाए, घ्राण की असमर्थता आ जाए, अजिघ्रता हो जाए, यानी कि गंध ही नहीं सूंघ पाए। रसना का, जिसको सुप्तिता कहा जाता है, जड़ता हो जाए, वो रस को ग्रहण न कर पाए। चक्षुर्बध हो जाए, अंधता आ जाए, त्वकबध हो जाए, कुष्ठता आ जाए, कुछ स्पर्शीय अनुभव में नहीं हो रहा है। श्रोत्रबध हो जाए, बधिरता आ जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियों के वध है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों की असमर्थता जो है ये 5 प्रकार से हो गई। इसी प्रकार कर्म इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो वाग्वध, यानी कि मुक्ता हो जाए, बोल ना पाना। पाणीवध, कुणिता हो जाए, हाथ से जो है अपंग हो जाए। पादवध, पंगुता हो जाए। पायुवध, जिसे गुदावर्त कहा जाता है। उपस्थवध, क्लिबता आ जाए, नपुंसकता आ जाए। तो इस प्रकार से ये कर्म इंद्रियों के 5 वध हो गए, और मन में उन्माद हो जाए, पागलपन हो जाए। तो ये जो है एकादश इंद्रिय वध हो गए। और 17 जो हैं वो बुद्धिवध है। बुद्धिवध का मतलब कि जो सिद्धि और तुष्टि हैं, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की तुष्टि, उनका न होना, उनका अभाव हो जाना, वही बुद्धिवध के नाम से कहा जाता है। तो 8 और 9 ये 17 हो जाते हैं। और जो सिद्धि और तुष्टि कही जाती है उसके विपरीत समझना चाहिए, यानी कि सिद्धि और तुष्टि का न होना यही असमर्थता है। तो इस प्रकार से सिद्धि और तुष्टि जब समझाया जाएगा तो उसको विपरीत करके इसमें गणना कर लेनी चाहिए। तो 28 प्रकार से ये हो जाते हैं अशक्ति, यानी कि असमर्थता। 28 प्रकार से असमर्थता आती है, तो ये 28 प्रकार के अशक्ति के भेद हो गए। अब तुष्टि पर आते हैं। नवधा तुष्टि, 9 प्रकार की तुष्टि है। तुष्टि का मतलब है संतुष्ट हो जाना, तुष्ट हो जाना, कि अमुक चीज़ें हमने संपन्न कर लिया, इसलिए अब आगे संतुष्ट हो जाने के बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से वही रुक जाना, संतुष्ट होकर के वही रुक जाना, ये जो है तुष्टि है, इसको दोष माना गया है। तो तुष्टि के भेद बताते हुए कह रहे हैं कारिका संख्या 50, आध्यात्मिक चतस्रः प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्याः बाह्या विषयो परमाद पंचनव तुष्टयोभिमताः। कह रहे हैं कि प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, ये 4 प्रकार से चतस्रः आध्यात्मिक, 4 प्रकार के आध्यात्मिक तुष्टि होती है। 2 प्रकार से विभाग कर दिए इसमें, आध्यात्मिक और बाह्य के भेद से। आध्यात्मिक मतलब आंतरिक, जिसमें हम स्वयं जिम्मेदार है, और बाह्य मतलब जिसमें बाहरी वातावरण, परिवेश उसमें जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से नवधा तुष्टि को 2 भागों में बांट दिए। 9 प्रकार की तुष्टि है तो उसको 2 भाग में बांट दिए, 4 कर दिए आध्यात्मिक और 5 बाह्य कर दिए। उसमें आध्यात्मिक क्या है, जिसमें प्रकृति पहला है, दूसरा उपादान, तीसरा काल
और चौथा भाग्य। प्रकृति नामक उपादान क्या है, ये तुष्टि क्या है? तो करें कि प्रकृति नामक जो तुष्टि है वह ये है कि प्रकृति पुरुष के तत्व ज्ञान हमने शास्त्र के माध्यम से प्राप्त कर ली। जैसे सांख्यकारिका हमने पढ़ा और ये पढ़ा कि देखिए इसमें जो है प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः, सारी गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही सब करते हैं, आत्मा तो जो है अकर्ता है। तो इस प्रकार से सब प्रकृति ही कर रही है और ऐसा सोचकर हमें क्या करना है, हम तो क्या है, पुरुष क्या है, पुरुष स्वरूपतः निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय तो हमें करने की क्या आवश्यकता है, सब प्रकृति कर ही देगी, हमें बस बैठे रहना है, निठल्ला बैठे रहना है और कुछ करना नहीं है। इस प्रकार से शास्त्र पढ़ करके और प्रकृति ही सब कर देगी, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव है, कर्तृत्व तो प्रकृति में है, अहंकारो कर्ता न पुरुष इत्यादि शास्त्र के जो सिद्धांत है उसका दुरुपयोग करते हुए और बैठ जाना, निठल्ला हो जाना कि अब तो मैं पढ़ लिया, अब तो सब मुक्त हो गया, कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार से ये तुष्टि है कि प्रकृति ही सब कुछ कर देगी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो स्वरूपतः निष्क्रिय हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो अभोक्ता हूं। इस प्रकार से अपने को मान करके और कोई क्रिया, कोई साधना, कोई ध्यान, कोई अष्टांग योग की अनुष्ठान न करना, यही प्रकृति नामक तुष्टि है, जो कि दोष है। दूसरा दोष है उपादान। उपादान का मतलब हो कोई लिंग चिन्ह आदि के द्वारा, जैसे जटाजूट गेरुए वस्त्र पहन करके, मोटी मोटी मालाएं लगा करके और सन्यास को ग्रहण करना और कहना अब क्या, बस मैं तो हो गया, मैं तो सन्यास ले लिया, अब मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, सन्यास से मुक्त ही होता है। इस प्रकार से अपने को इन लिंगों में, इन प्रतीकों में फंसा करके और आगे कुछ करना नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई ध्यान धारणा के अभ्यास नहीं, बस बैठे रहना, खाए पिए और मौज करना, ये सन्यास के नाम पर ये कह रहे हैं कि उपादान तुष्टि है। कि सन्यास लेने मात्र से, लिंग धारण करने मात्र से, दंड कमंडलू जटाजूट वस्त्र माला इत्यादि धारण करने मात्र से सिद्धि नहीं मिल जाती, ये तो साधन है। आपने इस साधन का वर्णन किया है कि आगे मैं पूर्णकालिक होकर के, बाकी जगह आपको समस्या हो रही थी, तो पूर्णकालिक रूप से केवल और केवल एकमात्र हमारा यही उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। इस आधार पर आपने इसको लिया था और अपने को सिद्ध मान लिया कि अब तो सन्यास ले लिया, हो गया, अब तो कुछ हमें करना नहीं, बाकी जो सन्यासी नहीं है वो करें, हमें क्या करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट कर लेना और कोई अनुष्ठान नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना, इसको कहा महर्षि ने उपादान नामक तुष्टि। ये उपादान तुष्टि है। और तीसरी तुष्टि है काल। इसके बाद भी काल आता है कि चलो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कभी किए कभी नहीं किए, कभी ध्यान किए, भजन किए, कभी नहीं किए, कभी अनुष्ठान किया, कभी छोड़ दिया, इस प्रकार से। और मन में मान लिया कि देखो सब चीज समय से होता है, समय पाए तरुवर फले, कि कोई भी कार्य का एक समय होता है। इस प्रकार से समय आएगा तो मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, क्या चक्कर में पड़ना है, क्यों अनुष्ठान करना है, ये सब जो है कठिन ब्रह्मचर्य आदि की साधना क्यों करनी है, समय आ जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि समय सब कराता है, समय बलवान होता है। इस प्रकार से अवधारणा बना करके और अपने आप को निष्क्रिय कर देना, कुछ अनुष्ठान न करना, कि सब समय पर छोड़ देना, समय सब करा देगा। इस प्रकार से समय के मत्थे थोप करके और अपने को निष्क्रिय बना देना, ये कहते हैं काल नामक तुष्टि है। और चौथी तुष्टि जो है आध्यात्मिक भेद में, जो अंतिम तुष्टि है, उसको कहा भाग्य। और भाग्य में ये है कि देखा जाता है कि जिसके भाग्य में जो होता है वो मिल ही जाता है। भाग्य में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कोई पुरुषार्थ नहीं उस व्यक्ति का, लेकिन तो भी पूर्व जन्म के भाग्य के अनुसार उसको इस जन्म में फल मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुषार्थ कर रहा है, खूब पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन पूर्व जन्म के कोई कर्माशय ऐसे हैं जो उसके पुरुषार्थ को क्षीण कर देते, फल रूप में पूरी फल नहीं दे पाते। तो उसको लगता है कि मैं इतना तो कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वहाँ कहा जाता है कि भाई तुम्हारा भाग्य में ऐसा है कि भाग्य में पाप कर्म है, वह पूरे फल को नहीं दे रहा है, दिलवाने में समर्थ नहीं कर पा रहा है। तो यह सब समझ करके और कह देना कि सब जब भाग्य ही कर रहा है तो भाग्य में मुक्ति होगी, भाग्य में भगवत प्राप्ति होगी, तो हो जाएगा, क्यों चिंता करने का, क्यों भगवत चिंतन आदि ये सब अनुष्ठान करने का, क्यों ध्यान धारणा अष्टांग योग का पालन करना, भाग्य में यदि होगा तो मिल जाएगा। इस प्रकार से अपने आप को निष्क्रिय बना देना, संतुष्ट हो जाना,
इसको कहा भाग्य नामक तुष्टि। तो इन 4 प्रकार के तुष्टियों में हम स्वयं कारण हैं, इसलिए इसको आध्यात्मिक भेद किया। इसको ये सब हम स्वयं इसमें जिम्मेदार हैं, हम अपने चिंतन के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। शास्त्र ऐसा नहीं कह रहा है, शास्त्र के तात्पर्य को समझा नहीं कि प्रकृति में सब प्रकृति ही कर रही है, पुरुष तो निष्क्रिय है, इस प्रकार का मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि के नाम पर जो ये चलता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे को क्या करना, ब्रह्म का ध्यान कैसे करे, अहम ब्रह्मास्मि जो उच्च चेतना में वचन बोले गए हैं, उस प्रकार से उन ऊंचे भावों को निकृष्ट कोटि में ला करके अपने आप को जो है धोखा देना, एक प्रकार की धोखा है। इनमें जो कोई पढ़ेगा वो जो है धोखा ही प्राप्त करेगा। जैसे सब पढ़ लिए, तब बस पढ़ लिए हो गया काम, अब क्या करना है, हम तो पढ़ लिए, हम तो जानते हैं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो ये जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ होते हैं, वो इसी गर्व में रहते हैं कि ये तो सब शुद्र जंतु हैं, क्षुद्र जंतु हैं, जो जिनको पता नहीं है ये प्रकृति क्या है, ये जो है मोक्ष क्या है, ये जीवात्मा, ये सब कुछ पता नहीं है इनको। तो अपने को गर्व रख कर कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे की मुक्ति अनिवार्य है, बाकियों को मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करना और कोई अनुष्ठान नहीं, कोई ध्यान धारणा नहीं, तो वह जो दोष है उसको तुष्टि कहा जाता है। और जबकि कबीरदास आदि जैसे लोग की उपेक्षा इसीलिए पंडितों ने की थी कि उनको कुछ पता नहीं था, और पता करने की आवश्यकता भी उनको नहीं थी, क्योंकि जब साधन का अनुष्ठान कर रहा है व्यक्ति तो फिर सब अपने आप हो जाता है। शास्त्र का भी क्या अंतिम प्रयोजन है, शास्त्र ये सब क्यों बताता है कि भाई अंत में आपको उस मार्ग पर प्रवृत्त करता है, केवल ज्ञान से नहीं हो जाता, केवल ज्ञान से सब नहीं हो जाता, अंततः ज्ञान क्रिया में जब आ जाए तब भी वो ज्ञान की सार्थकता है, अन्यथा वो ज्ञान का अनादर है। तो इसलिए आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, ऐसा शास्त्र वचन है कि आचरण से हीन को वेद भी पवित्र नहीं करते, शास्त्र भी पवित्र नहीं करते। शास्त्र का कितना भी ज्ञान हो जाए, जब आचरण में नहीं है, यम नियम आदि कोई आचरण नहीं है, तो करें कि वो शास्त्र कितना भी रट लें, उसके लिए कोई वो रक्षक नहीं हो सकता। शास्त्र उसको जो है वह अपने आप विनष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई नहीं जान रहा है शास्त्रों को, कबीरदास जैसे लोग सामान्य लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन में उनके सदाचार है, उनमें यम नियम की प्रतिष्ठा है, तो वो बिना पढ़े ही वो प्राप्त कर लेते स्थिति को। इसलिए वो कहते हैं कि पोथी पढ़त जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। वो क्यों कहते हैं कि पोथी बाँचने से क्या होगा भाई, अंत में पोथी का भी क्या प्रयोजन है, पोथी का प्रयोजन, शास्त्र का प्रयोजन शास्त्र बाँचना ही है केवल, ऐसा नहीं है। शास्त्र का प्रयोजन है आचरण में आना, शास्त्र केवल बाँचने के लिए नहीं है। शास्त्र बाँचिए लेकिन उसको आचरण में लाइए, जब तक से आचरण में नहीं आएगा शास्त्र कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसको आचरण में आ गया उसको शास्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से ये तुष्टि है शास्त्र के नाम पर और जो है लिंग के नाम पर। ये जो प्रतीक चिन्ह है सन्यास के, अध्यात्म के, गिरुए वस्त्र पहन लिया, माला लगा लिया और जो है तिलक लगा लिया, दंड कमंडलू धारण कर लिया, अब कह रहे कि बस हम तो सिद्ध हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कई आध्यात्मिक लोग जो तथाकथित साधु हैं उनको देखा गया कि कोई दिनचर्या नहीं उनकी, कोई जब तब अनुष्ठान नहीं, बस खा पी रहे हैं और बातें करो तो कहे भाई आप कुछ अनुष्ठान, हमें अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, प्रकृति क्रियमाणा निगुण ही कर्माणि सर्वदा, सब प्रकृति कर रही है, मैं तो निष्क्रिय हूँ, करता हूँ, मैं क्यों करूँ। तो ये अपने आप को पतन में ले जाना है, गर्त में ले जाना है, ज्ञान का दुरुपयोग है। ये इसको उपादान कहा, फिर काल पर छोड़ देना, फिर भाग्य पर छोड़ देना। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के आध्यात्मिक भेद किया तुष्टि में। 9 प्रकार की तुष्टि में ये 4 प्रकार के आध्यात्मिक भेद हैं। इससे साधक को बचना चाहिए, संतुष्ट उतने में नहीं हो जाना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र पढ़े और उसको आगे आचरण में लाइए, अथवा संन्यास लिए, प्रतीक धारण किए, उसको और आगे बढ़ाइए, उस क्रिया रूप में आइए। इस प्रकार से काल भाग के सहारे मत रहिए, निरंतर मरते दम तक, श्वास अंतिम श्वास तक वो अनुष्ठान करते रहिए। इस प्रकार से ये तुष्टियों का वर्णन से अपने को बचने की प्रेरणा मिलती है कि साधक अपने आप को इन सब दोषों से बचाए और इस प्रकार से जो है तुष्टि के
9 भेद में 4 आध्यात्मिक भेद का वर्णन किया, आगे 5 बाह्य भेद को भी बताएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।